दोस्तों नमस्कार। आज बहुत खास दिन, यानी कि आज का दिन जो आज के लग्न जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट डे। दोस्तों आपको स्वागत है आज बेरोक टोक में। मैं एक प्रश्न आप लोगों के सामने मैं छोड़ के जाना चाहूंगा। आज 2 अक्टूबर यानी कि आज ऐसे एक महत्वपूर्ण दिन संयोग से इंसिडेंटली ये आपको मैं कैसे बयां करूं, ये एक अजीब सी शुभकामनाएं के साथ आप सबको आज विजयदशमी, इसको बंगाल की तरफ जो है दुर्गा पूजा कहते हैं। बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार में जो है बहुत इसको दुर्गा के पूजा होते हैं। विजयदशमी जो है गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ कहते हैं, और उत्तर भारत में जहाँ काऊ बेल्ट है यहाँ पर जो है दशहरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1904 2 अक्टूबर जो हमारा देश में राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी, M.K. मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी जयंती है। 1904 ये जो लाल बहादुर शास्त्री, 1925 RSS का स्थापना दिवस, और आज ही के दिन 1956 धम्म दिवस। मैं सिलसिलेवार जो है मैं दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री आजाद भारत का सेकंड यानी कि दूसरी प्रधानमंत्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, और महात्मा गांधी उस राजनीति से ऊपर उठकर जो है एक देश विदेश में, जब हमारे जो पंत प्रधान विदेश जाते हैं तो मैं गांधी के देश से आया हूँ और बुद्ध के देश पे आया हूँ ये कहते हैं, तो उतना हैसियत है गांधी का। लाल बहादुर शास्त्री को जो जय जवान जय किसान के जो नारा जो इनोवेट किया था, उसके समय पर देश में भूखमरी के समय था, और उनकी मौत रहस्यमय तरीके से रसिया में जो ताशकंद जो एग्रीमेंट जो था उसमें हुआ था। काफ़ी कॉन्स्पिरेसी है। भारत में बॉलीवुड ने कुछ फिल्में भी बनाए हैं, किसी को पाकिस्तान के ऊपर शक था, किसी को भारत के ऊपर शक था। खैर मैं उस कॉन्स्पिरेसी पे नहीं जाएंगे। योगदान रहा इन लोगों के जबरदस्त। RSS 1925 में खास एक धार्मिक एजेंडे के साथ भारत में हेडगेवार, जिसने गांधी को जो मारा, गोडसे, सावरकर, यानी कि कुछ विचारधारा जो हिंदूवादी विचारधारा, राइट विंग जिसको कहते हैं, 1925 में ऐसे नहीं है जो हिंदूवादी जो विचारधारा जो पहले नहीं था, ये तो पहले बहुत शुरुआत से था, बट एक ऑर्गेनाइज तरीके से RSS ने 2 अक्टूबर 1925 RSS की स्थापना किया, और आज बीजेपी जो है उन्हीं का एक छोटा सा ब्रांच है, जो ABVP एक छात्र विंग है, हिंदू महासभा, और कई जो है आपने जो सरस्वती विद्या मंदिर, कौनसा विवेकानंद फाउंडेशन, ये सब जो है आप RSS का एक छोटा ब्रांचेस हैं। RSS एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लेकिन कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके एक कार्यकर्ता है हमारा जो पंत प्रधान, खुलेआम वो अपने को इसकी कार्यकर्ता कहते हैं। और इन जो RSS जो है कांग्रेस के टाइम पर, जब पिछले सरकार के टाइम पर जो उनको बैन किया हुआ था सरदार पटेल ने, जब होम मिनिस्टर था। और ठीक इसी दिन 1956 संविधान की निर्माता, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटी, दलित, पिछड़ा, महिलाओं के उद्धान जो मसीहा जो माना जाता है, इस संविधान को लिखने वाला फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, क्योंकि उनको जीते जी जो है एक जातिवाद, एक बेइज्जती, एक प्रताड़ना, एट्रोसिटी, प्रोसिक्यूशन उन्होंने झेला है। तो उन्होंने जो है आज ही के दिन पर उसी नागपुर के भूमि में धम्म दिवस के नाम से आज जाना जाता है। उसी नागपुर में जहां RSS पैदा हुआ, उसी जगह पर बुद्धिज्म पे कन्वर्ट होकर के वहाँ पर जो है धम्म भूमि बहुत बड़ा वहाँ पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर के एक मेमोरियल वहाँ पर है। इन लोगों ने सब जो है अपनी अपनी भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री, उनको ईमानदारी के नाम पर जाना जाता है। जब रेल एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने रिजाइन दिया, यानी कि इस्तीफा दिया, एक रेल एक्सीडेंट, जब ये रेलवे मिनिस्टर था। गांधी के बारे में सब जानते हैं। नाथूराम गोडसे ने उनके जान लिए थे। नाथूराम गोडसे RSS के एक मेंबर था। धम्म दिवस आज बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उसके एक सूबेदार का लड़का, उनके पास ऐसे कोई 38 डिग्रीज, एकेडमिक डिग्रीज उनके पास। उनको माना जाता है कि जो हमारा RBI की स्थापना उन्होंने किए, लेबर यूनियन, लेबर लॉ, लेबर की जो वेलफेयर जो है उन्होंने बनाए थे। मतलब एक मल्टीपल, जिसको जो औरत हिंदूवादी माँ, एक जो नीति नियम में औरत अपनी माँ हो, अपनी बेटी हो,
सिर्फ बच्चे पैदा करने का और अपने हस्बैंड को खुश करने का एक माना जाता था उनके, और अछूत माना जाता था, वो शूद्र की कैटेगरी में उसको था। तो इस बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से उनको वोट की राइट, उसके बाद बोलने का राइट, माने इक्वल राइट जो दिलवाया गया था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो मेरा आज एक प्रश्न है मेरा प्यारे दर्शकों से, बेशक मेरा जो लहजा, मेरा तरीका, मेरा आज की जो विषय जो है उसको पसंद भी ना आए, फिर भी एक बार इसकी जवाब जरूर देना। आरएसएस ने आज तक देश को क्या दिया? हमारा पंत प्रधान ये कहते कि आरएसएस ने बहुत कुछ किया है। तो मैं आपसे एक बार ये प्रश्न अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अब जरूर इस प्रश्न के उत्तर देना, आरएसएस ने आज तक किया क्या है? धन्यवाद दोस्तों।